हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 51 जो कि 21 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, you must be doing well. In the previous worksheet, we met our helpers. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और पिछली वर्कशीट्स में हमने क्या डिस्कस किया है, अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं। तो जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे हेल्पर्स कौन कौन हैं, कौन कौन हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। We were really happy to see the ice cream man who brings joy in the form of tasty ice creams in his cart। और हम आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि वो आइसक्रीम की फॉर्म में हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। Read aloud the stanza given below from the poem Ice Cream Man। तो हमें आइसक्रीम मैन जो पोम है हमारी बुक की, उसका हमें फर्स्ट स्टैंजा पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little blue cart goes trundling down the street। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बता रखा है कि जब गर्मियाँ होती हैं, यानी गर्मी का सीज़न होता है शहरों में और हर जगह गर्मी होती है और हम गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं, जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी ब्लू कलर की कार्ट में, यानी ये जो रेडी होती है वो लेकर आता है और गली गली घूमता रहता है और इसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम इससे आइसक्रीम खरीदते हैं, खाते हैं और गर्मी को दूर भगाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझना है कि ये पोएम किस बारे में है, क्या बता रखा है, तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इस पूरी पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाउ लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस गिवन बिलो, यू कैन फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द अबाउ गिवन स्टैंजा। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्टैंजा की हेल्प से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हीट। देखो हीट यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें इसका राइमिंग वर्ड लिखना है। और वो राइमिंग वर्ड का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा वर्ड लिखना है जो बीट की तरह ही साउंड करे। तो बीट का राइमिंग वर्ड यहाँ पे हमें दे रखा है हीट, ठीक है। यहाँ पे है बीट और इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा हीट। नाउ बी पार्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कार्ट। कार्ट का कलर कैसा है, हमने पोम में पढ़ा है। तो पोम में कार्ट का कलर बता रखा है ब्लू, BLUE, ब्लू। नाउ सी पार्ट, विच सीजन हैज़ बीन मैंशनड इन द पोम। तो इस पोम में कौन सा सीज़न मेंशन कर रखा है, तो वो है समर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे SUMMER, समर। नाउ डी पार्ट, फाइंड एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ बिग। बिग का ऑपोजिट क्या होता है। तो बिग का ऑपोजिट आपको इसमें ढूंढना है, कहीं पे दे रखा है, तो इसमें दे रखा है लिटिल। वैसे बिग का स्मॉल भी होता है बट हमें क्योंकि पोम से लिखना था और इसमें लिटिल ही लिखा है तो हम यहाँ पे लिटिल लिख देंगे, LITTLE, लिटिल। तो बिग का ऑपोजिट हो जाएगा लिटिल, ठीक है। अब हम देखते हैं बी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे देखो ABCD 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इन सभी के हमें 3-3 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ए पार्ट, ऑन अ हॉट समर डे हु गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट विद हिज लिटिल कार्ट। तो गर्मियों के मौसम में कौन है जो अपनी छोटी सी कार्ट के साथ गली गली में घूमता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसक्रीम मैन। तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है।
सेकेंड पार्ट इसमें बोल रखा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम द आइसक्रीम मैन। तो जो हमारी पोम है द आइसक्रीम मैन, उसके पोएट कौन है? उसके पोएट हैं ऑप्शन ए रिचल फील्ड। तो यहाँ पे हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज़ बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला ऑफ द आइसक्रीम मैन। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आइसक्रीम मैन के जो अम्ब्रेला है उसके नीचे क्या चीज़ रखी हुई है। तो उसके नीचे है अ जॉयफुल साइट, यानी एक बहुत अच्छा देखने वाला दृश्य है जिसे देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट के फर्स्ट ऑप्शन में हम टिक का मार्क लगा देंगे। नाउ डी पार्ट इज़ व्हाट आर चिल्ड्रन कंपेयर्ड विद इन द पोम। तो पोम में बच्चों को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? तो बच्चों को कंपेयर किया गया है हनी बीज से। तो थर्ड ऑप्शन पे हम टिक का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं आगे, कुछ सजेशन दे रखा है पेरेंट्स के लिए कि प्रत्येक काम की अपनी गरिमा होती है और हर काम को पूरी लगन से करने में ही संतोष मिलता है। बच्चों से श्रम की गरिमा पर बात कीजिए। तो आपको ये बताना है कि काम कोई सा भी किया जाए, किसी को चाहे कोई छोटा मानता हो बड़ा मानता हो, लेकिन हर एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक काम की अपनी गरिमा होती है। तो और उस काम को जब तक हम पूरे अच्छे से नहीं करते हैं तब तक हमें संतोष नहीं मिलता है। तो आप बच्चों को ज़रूर ये समझाइए कि हर एक काम की इम्पोर्टेंस होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस काम को करने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।